बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज व्यूअर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप कोई रिसर्च करनी है सोशल साइंसेस में स्पेशली, तो सबसे जो एक स्टूडेंट के लिए जो मुश्किल सवाल होता है या मुश्किल सिचुएशन होती है कि उसे कौन सा टॉपिक रखना चाहिए। मतलब रिसर्च के लिए कोई कौन सा ऐसा प्रॉब्लम लिया जाए जिस पर वो रिसर्च कर सके। देखिए, कुछ स्टूडेंट का ख्याल होता है कि वो टीचर्स जो है ना या उनके जो सुपरवाइजर होते हैं वो उनको टॉपिक जो है वो देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स की अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को लिटरेचर को स्टडी करना पड़ता है। जब तक आप लिटरेचर स्टडी नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। या फिर ये होता है कि आप इर्द गिर्द अपने माशरे में प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फिर उससे उस प्रॉब्लम पर आप लिटरेचर सर्च करते हैं कि कितना अवेलेबल है, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड अ रिसर्च टॉपिक फॉर एमफिल और पीएचडी और इवन बीएड रिसर्च और बीएस लेवल रिसर्च। So for every research, you can find out your research topic. तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। मैं आपको तमाम तरीका समझाऊंगा कि कैसे आपने अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो सर्च करना है। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड a research topic. This is our first question. इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि जब आप नेट पे जाएं और अब मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, आप मुख्तलिफ सोर्सेज में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी पसंद के जो आपकी इंटरेस्ट है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, उससे टॉपिक उस वर्ड से रिलेटेड अब रिसर्चेस जो है वो फाइंड आउट करें, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी इंटरेस्ट है, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने कहीं अपने माशरे में इर्द गिर्द प्रॉब्लम देखा है तो उससे रिलेटेड आप लिटरेचर सर्च करें तो आपको प्रॉब्लम है। ये एक वन मेथड है, ठीक है। तो लेट्स सी हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो हमें देखते हैं कि आपको कैसे, सपोज मैं कहता हूँ कि जॉब परफॉर्मेंस, मैं आपको कहता हूँ कि जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है वो मैं सर्च करता हूँ। तो जॉब परफॉर्मेंस का किससे, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स या जॉब परफॉर्मेंस होती है कि टीचर्स की, क्योंकि हम एजुकेशन में जब रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड जब भी आप कोई वर्ड लिखेंगे, सपोज जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल टीचर्स और हेड्स एंड सो ऑन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो है ना वो सर्च करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, हम कोई आर्टिकल ओपन कर लेते हैं जो हम समझते हैं कि हमारी अपनी जो हमने प्रॉब्लम सोचा हुआ है उससे रिलेटेड आप आर्टिकल जितने आपको मिलते हैं आप उसको ओपन कर लें, ठीक है। अब आपने उसमें देखना है कि उसने जो काम कर लिया है, जो रिसर्चर्स ने काम कर लिया है, अब डेफिनेटली उनसे कहीं ना कहीं कोई गैप रह गया होगा, ठीक है। तो वो जरूर अपने आर्टिकल में उस चीज को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। यानी नेक्स्ट फ्यूचर रिसर्च के लिए रिकमेंड करेंगे कि ये काम नेक्स्ट किया जा सकता है, ठीक है। सपोज ये हमारा एक आर्टिकल है, टीचर जॉब सेटिस्फैक्शन, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल वर्किंग कंडीशंस एंड टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका अगर मेन आपने पढ़ना हो तो आप इसका पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें। आप एब्स्ट्रैक्ट को आपको मेन चीजें पता चल जाएंगी कि इसमें क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई एक रिजल्ट जो है इन्होंने दिया होगा, लेकिन क्योंकि अभी आप टॉपिक सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप हर आर्टिकल के एंड पे चले जाएं, ठीक है। लेट्स सी, हम इस आर्टिकल के एंड पे चले जाते हैं। तो अब देखें कि सारा मेथोडोलॉजी, वैसे तो पूरा आर्टिकल आपको स्टडी करना है कि उसमें पॉपुलेशन क्या थी, सैंपल क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो ये मेन मेन चीज़ें हर आर्टिकल की आपने स्टडी करनी है, ठीक है।
लेकिन उसका फ्यूचर रिसर्चेस देखा करें कि उसने क्या रिकमेंड किया है। तो अगर तो आपकी आप जिस तरफ जाना चाहते हैं अगर उससे रिलेटेड उसने कोई हिंट दिए हैं तो फिर उस आर्टिकल को अच्छी तरीके से आप पढ़ लें कि वो क्या उसने प्रोसीजर अडॉप्ट किया और कैसे जो है उसने अपनी रिसर्च को कैरी ऑन किया। ओके, लेट्स सी। अब देखिए इस पेपर के आखिर में मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। देखिए लिमिटेशन एंड फ्यूचर रिसर्च। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि दिस स्टडी सफर्स फ्रॉम सीवर लिमिटेशंस। अब इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। फर्स्ट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट TIMSS questionnaire included quite a few aspects of school working environment. इसका मतलब है कि वर्किंग एनवायरनमेंट को तो लिया गया लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स को लिया गया, सारे एस्पेक्ट्स शामिल नहीं किए गए। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर ढूंढना पड़ेगा कि स्कूल वर्किंग एनवायरनमेंट में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व हैं जो, ठीक है। Some of those included in the vast body of literature in the field could not be considered, जो अब इसने कंसिडर नहीं कर सका। ये इसकी मजबूरी समझ लें या इसकी लिमिटेशन थी कि इसने इसको किसी वजह से इंक्लूड नहीं किया। Moreover, as this study implied data from the 8th grade mathematics teachers in Sweden, स्वीडन में देखिए काम हुआ और 8th ग्रेड टीचर्स को लिया गया और वो भी मैथमेटिक्स की टीचर्स को। तो आप इसी तरह और टीचर्स के भी ले सकते हैं। The generalizability of the result may be limited to this particular group of teachers. अब कहते हैं कि जो रिजल्ट इससे निकले हैं वो तो माइट बी कि सिर्फ उसी स्वीडन के टीचर जो मैथमेटिक्स थे उसके लिए तो जनरलाइज किया जा सकता है लेकिन बाकियों के लिए नहीं। सेकेंड, the interplay between school environmental factors and various teacher characteristics is complex, and the internal structure of the relationship need to be explored in greater detail. अब देखिए इसने ये बता दिया है कि various teacher characteristics complex and the internal structure of the relationship, कि उसके अंदर रिलेशनशिप कितना हो सकता है, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत मजीद अभी तक है। नीड टू एक्सप्लोर इन ग्रेटर डिटेल। इसके अलावा देखें एंड सम रिलेशंस मे बी रेसिप्रोकल। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड, a cross-sectional design of the TIMSS study may not be allowed for casual inferences. Therefore, a trend analysis of teacher job satisfaction, which would include a longitudinal components at a country level, is warranted. Finally, as a number of countries are facing large teacher shortages for many decades ahead, comparative research on factor promoting teachers' attention is highly relevant. देखिए अब इसने ये भी बता दिया है कि टीचर्स के जो मजीद मसाइल हैं इसके साथ साथ जो इनको टीचर्स की रिटेंशन को प्रमोट करते हैं तो वो भी शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि इस पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इस तरह का एक और आर्टिकल लेते हैं। सपोज ये एक आर्टिकल है, इसका मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ, टीचर्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखें इसी के हम एंड पे चले जाते हैं, बाकी को चलो हम ज्यादा नहीं करते, अभी डिटेल में नहीं जाते। हम देखते हैं कि इसका जो रिकमेंडेशन है, देखिए कंक्लूजन्स में या तो आपको बात मिलेगी या रिकमेंडेशंस में। अब देखिए इसको अगर आप पढ़ें, टीचर सेटिस्फैक्शन इज क्रूशियल टू देयर टीचिंग परफॉर्मेंस, द टीचर्स वेरी हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन स्कूल heads provisions and job security is contributory factor to their work performance। सीधा सारा पढ़ लें। अब द स्टडी रिकमेंड्स, अब देखिए इसने यहाँ रिकमेंड किया है that school heads minimize their supervisions on their teachers teaching performance but maximize their concern over the welfare of the teachers. School human resources department officers have to include in their teacher retention strategies the prompt payment of salary, teachers welfare packages and the provision of essential amenities to ensure job security in public elementary schools. अब ये वो फैक्टर्स हैं जो मजीद इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं। तो ये देखें यहाँ से आप अपने टॉपिक को इनिशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी कि ये काम पहले हुआ है लेकिन इसमें ये चीज़ें रह गई थी, इसलिए इसको आप मजीद जो है आप रिसर्च करने जा रहे हैं या कर सकते हैं। तो इसको आप अपने सुपरवाइजर के साथ कंसल्ट करके इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये वो स्टडी गैप्स होते हैं जिनकी बेस पर आप अपनी स्टडी को खड़ा करते हैं, ठीक है, या जिस पर आप अपना स्टैंड करते हैं कि हाँ अब मुझे इस टॉपिक पे काम करना चाहिए, ठीक है।
तो जब भी अक्सर स्टूडेंट से जब ये सवाल किया जाता है कि ये टॉपिक आपने क्यों लिया, तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता। तो ये वो स्टडी गैप्स हैं जो आप किसी भी रिसर्च पेपर से ले सकते हैं। अच्छा, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, ऐसे पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे? फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये इस पे कितना काम हो चुका है? तो पाकिस्तान में एचईसी की जो रिसर्च रिपोजिटरी है, उसमें आप जाएं, बहुत सारे थीसिस पढ़े हैं, बहुत सारी डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की है, लमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की है, इस तरह हर मतलब लाइब्रेरी किसी भी यूनिवर्सिटी के पास है तो उनके पास डाटा जरूर होता है। तो आपको उससे रिलेटेड कंसर्न थीसिस मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा कि इस पे कितना काम हो चुका है। ठीक है, अब जब ये आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ अगर कहीं और काम हुआ है तो कितना हुआ है, ठीक है, वो सारा आपने नोट कर लेना है और उसको अपने फिर बाद में थीसिस में कोड करना है कि जी जो मैं काम कर रहा हूँ। माइट भी ऐसा होता है जो अभी आपने पेपर निकाला, ये हो सकता है किसी और बंदे ने काम कर लिया, तो इस पे मजीद फिर सर्च किया जाता है कि कहीं ये टॉपिक अभी तक हो तो नहीं चुका। ऐसे नहीं कि जो आपको तो अभी मिला है, लेकिन माइट भी इस पे कोई बंदा ऐसे काम कर चुका हो। ठीक है, तो इस तरह आपने अपने टॉपिक्स को फिर मिनिमाइज करना है। ठीक है, मतलब नैरो डाउन करना है, ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि ये टॉपिक अभी तक रिसर्च नहीं हुआ, तो तब इस टॉपिक को आप बना सकते हैं टीचर की फिर इसको देखें कि आप किस एरिया में करना चाहते हैं, कौन सा एरिया आपके लिए फिजिबल है, कहाँ से आप डाटा ले सकते हैं। तो ये फिर आपकी अपनी फिजिबिलिटी है, लिमिटेशंस को सामने रखते हुए आप अपने टॉपिक को फाइनल कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ योर सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये था व्यूअर्स आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह अपने अपने टॉपिक को फाइनल करना है। ठीक है, या अपना रिसर्च टॉपिक किस तरह आपने फाइनल करना है। ठीक है, तो रिसर्च रिपोजिटरी के अलावा आप मुख्तलिफ जर्नल्स को भी देख सकते हैं। जर्नल के अंदर जो है वो आर्काइव्स के पोर्शन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड होते हैं। और मज़ीद अगर आपने आर्टिकल देखना है तो उसके लिए आप HEC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से लिस्ट ऑफ जर्नल्स निकालें और उन जर्नल्स की वेबसाइट पे जाकर और आप उनकी आर्काइव्स में फिर जाके और जर्नल्स को सर्च करें। तो आपके जो मतलब के होंगे, जो आपसे इंटरेस्ट जिसमें आपकी होगी, उनको आप डाउनलोड करें आर्टिकल्स को और उनको फिर इसी तरह स्टडी करें। तो आपको रिकमेंडेशंस या फ्यूचर रिसर्चेस या कंक्लूजन में आपको अपना टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ये ना सोचें कि जी डायरेक्ट आपको टॉपिक मिल गया। हाँ, अगर आपको कोई देखें टीचर सम टाइम काम कुछ कर चुके होते हैं या किसी वजह से उनके स्टूडेंट ने नहीं किया होता, तो वो जब आपको टॉपिक दे देते हैं तो आपको ये लाजमी इंश्योर करना चाहिए कि कितना इस पे काम अभी तक हो चुका है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, इनको यूटिलाइज करके आप अपना टॉपिक जो है वो फाइनल कर सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स आज का मेरा लेक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि टॉपिक हम कैसे फाइनल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ये भी उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से अपना टॉपिक जो है अभी भी सर्च कर लेंगे। मज़ीद आप अगर उसमें देखें कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ताकि आने वाली मज़ीद रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है या जो भी मैं आपकी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा तो इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी और आप एक अच्छी रिसर्च जो है वो कर सकेंगे। Thank you. Take care. Allah Hafiz.